हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हम पढ़ रहे थे ड्रेनेज ऑफ इंडिया के बारे में और इसमें आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा के बारे में। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया था इंडस रिवर और गंगा रिवर को। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले वीडियो कैसा लगा आपको। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो भी शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। इनमें से कौन सा जो ग्लेशियर है वो सोर्स है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर का, यह हमें बताना है। बारासागरी ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, चेमायंग डंग ग्लेशियर एंड काला बलंद ग्लेशियर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हम सबको पता है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, चेमायंग डंग ग्लेशियर से। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये कैलाश रेंज के मानसरोवर लेक के पास में पड़ता है और ये सोर्स होता है किसका, ब्रह्मपुत्रा रिवर का। इट इमर्ज एज ए टर्बुलेंट एंड डायनामिक रिवर। तो ये इमर्ज कैसे करता है, टर्बुलेंट और डायनामिक रिवर के आफ्टर कार्विंग आउट ए डीप गॉर्जेस। तो आपको पता है कि जो रिवर्स होती हैं अपर रीचेज में, मेनली हिमालयन जो रिवर होती हैं अपने अपर रीचेज में यंग स्टेज में फॉर्म करती हैं किस चीज़ को, डीप गॉर्जेस का, डीप गॉर्जेस का फॉर्मेशन करती है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी अपने अपर रीचेस यानी यंग स्टेज में किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, डीप गॉर्जेस का फॉर्मेशन करती है। अगर आपको जानना है कि ड्रेनेज सिस्टम में कौन सा लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, किस टाइप का लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, वो अपने कौन से स्टेज में कैसे लैंडफॉर्म का फॉर्म करती है, तो ये सब जानने के लिए आप हमारे डिटेल वीडियो यानी ज्योग्राफी का मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है, और वो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। फिर हम देखते हैं कि द रिवर इमर्ज फ्रॉम द फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग। और रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसको हम बोलते हैं सियांग रिवर और दिहांग रिवर। जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंडस रिवर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडस रिवर को कहते हैं सिंगी खंबान। और वैसे ही सतलज रिवर को क्या कहते हैं, लांगसन खंबान। और गंगा का जो ओरिजिन वाली रिवर होती है वो भागीरथी होती है, जो ओरिजिन करती है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, फिर अलकनंदा से मिलके किस चीज़ को फॉर्म करती है, गंगा रिवर के। और भी बहुत सारे जो इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है वो मतलब इसके फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। वैसे ही ब्रह्मपुत्रा रिवर को उसके ओरिजिन पीरियड में उसको क्या कहते हैं, सियांग और दिबांग। फ्लो करते हैं साउथ वेस्ट फ्लो करते हैं। इट रिसीव्स इट्स मेन फ्लैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इसकी जो मेन फ्लैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है दिबांग और सिकांग। दिबांग रिवर को सिकांग भी कहते हैं और दूसरा है लोहित रिवर। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि दिबांग और सिकांग एंड लोहित रिवर जो होती है वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है और देयर आफ्टर इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। तो उसके बाद जब जैसे ही लोहित रिवर और दिबांग रिवर से मिलती हैं तो इसका जो नेमिंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस रिवर इज वेल नॉन फॉर फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन। और ये किसके लिए वेल नॉन है, बैंक इरोजन के लिए, चैनल शिफ्टिंग के लिए और फ्लड्स के लिए। आपको पता होगा कि चाइना जो है इस पे बहुत सारे डैम का फॉर्मेशन कर रहा है, डैम का और हमारा जो कंट्री है वो लोअर रीचेस कंट्री हो जा रहा है, जिससे इशू होता है फ्लड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट्स इन कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक. It is known as Sangpo in Tibet region. It enters in India flowing through Assam at नामचा बरवा। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल अभी करेक्ट है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो होती है वो ओरिजिनेट करती है कैलाश रेंज में नियर मानसरोवर लेक चेमायंग डंग ग्लेशियर से। तो बिल्कुल सही बात है। सेकेंड जो है, इट इज नोन एज सांगपो इन तिब्बतन रीजन। इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है तिब्बतन रीजन में, ये भी हमको पता है। दूसरा, इसको दिहांग के रिवर से भी जाना जाता है, दिबांग नाम से भी जाना जाता है, दिहांग नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इट इंटर्स इन इंडिया थ्रू
फ्लोइंग थ्रू असम एट नामचा। एक्चुअली वो नामचा बरबा से तो एंटर करती है, लेकिन वो असम में नहीं है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि असम तो बॉर्डर बनाता ही नहीं है ना तिब्बतन रीजन से। अगर हम मैप में देखें तो असम जो है वो बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट करते हैं कैलाश रेंज मानसरोवर लेक से। इट ट्रैवल्स ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली ईस्टवर्ड मूव करते फॉर डिस्टेंस नियरली 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करते इन ए ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ द सदर्न तिब्बतन रीजन, जहाँ पे इसको जाना जाता है सांगपो के नाम से। किस नाम से जाता है? सांगपो के नाम से। इसका मतलब क्या होता है? सांगपो का मतलब तिब्बतन लैंग्वेज में होता है द प्यूरिफायर। ध्यान रखेंगे, सांगपो का मतलब क्या होता है? द प्यूरिफायर। और ये फ्लो एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से। फॉलोइंग साउथवर्ड इट रिसीव्स इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और इसकी जो मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिबांग और शिकांग और एंड लोहित को, और इसके बाद ये क्या हो जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम सांगपो भी है, इसका नाम दिहांग भी है, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, लोहित इसके ट्रिब्यूटरी है, जिसके मिलने के बाद इसका नाम नेमिंग हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया? इनमें से कौन सी जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये हमें बताना है। तो चिंदविन, तिस्ता, धनसारी एंड दिबांग में कौन से ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्र के? तो धनसारी बिल्कुल है, दिबांग बिल्कुल है एंड तिस्ता बिल्कुल है। चिंदविन जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है किसकी? ब्रह्मपुत्र के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। धनसिरी, तिस्ता एंड दिबांग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो रिसीव करती है न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज को इन इट्स 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द असम वैली। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है वो रिसीव करती है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को अपने 750 किलोमीटर जर्नी में थ्रू असम वैली। धमरी इज इन इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो धमरी कौन है? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ध्यान रखेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये कौन सी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दिबांग और सिकांग इज ऑल्सो इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। द अदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र आर लोहित, बूढ़ी दिहांग। तो ध्यान रखेंगे, लोहित और बूढ़ी दिहांग जो है इसके अदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। दिबांग और आपको पता ही है लोहित से मिलने के बाद वो क्या हो जाती है? ब्रह्मपुत्र हो जाते हैं। तिस्ता जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बांग्लादेश में तिस्ता जो है वो ज्वाइन करती है किससे? ब्रह्मपुत्र से। तो ध्यान रखेंगे कि तिस्ता जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और तिस्ता कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर के पास चांगथांग। आपको पता है अभी चांगथांग एक्चुअली लद्दाख में है। चांगथांग लद्दाख में है, और अभी ये न्यूज़ में था किसके लिए? ओपन स्काई रिजर्व के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चांगथांग कम्युनिटी भी है वहाँ पे। तो ब्रह्मपुत्र और इट्स राइट बैंक, तिस्ता जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो और मीट करती है बांग्लादेश में। इंडिया में ये मीट नहीं करती है। निकलती कहाँ से? सिक्किम से। और अदर राइट बैंक सुबनसिरी, कामेंग, मानस और शंको से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इज एन एंटीसीडेंट रिवर? तो इनमें से कौन से जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की जो एंटीसीडेंट रिवर है? अब एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जिनका जो फॉर्मेशन हुआ वो हिमालयन के मतलब फॉर्मेशन से पहले हुआ है, ठीक है। वो हिमालयन को कट करके फिर इंडिया में फ्लो करते हैं, उनको एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। जैसे अगर एक दो एग्जांपल मैं बता दूं, आपका इंडस हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये सब आपके एंटीसीडेंट रिवर है। और अभी आपको पता चल गया सुबनसिरी भी जो है वो भी एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि गंगा जो है वो एंटीसीडेंट रिवर है कि नहीं है, ठीक है। और गंगा एंटीसीडेंट है भी तो कौन से हिमालय के एंटीसीडेंट रिवर है? ट्रांस हिमालय और लेसर हिमालय की एंटीसीडेंट रिवर है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो और ये चीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है ड्रेनेज पैटर्न में। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। इट इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो सुबनसिरी जो होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? तिब्बत से। और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तिस्ता, कामेंग और सांकोस जो है वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन वो एंटीसीडेंट रिवर
नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 30 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। तो ब्रह्मपुत्र के फ्लो के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र फ्लो फॉर ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर इन असम वैली। इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर जमुना एज इट इंटर्स प्लेन्स ऑफ द असम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन इन द असम प्लेन्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो होती है वो फ्लो करती है अराउंड 800 किलोमीटर इन असम। 800 किलोमीटर की ये असम में फ्लो करती है और ये जानी जाती है, फेमस है किसके लिए, चैनल शिफ्टिंग के लिए और बैंक इरोजन के लिए। आपको पता है बिहार में एक रिवर है जो चैनल शिफ्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है और उसको बिहार का सौरव भी कहा जाता है और उस रिवर का नाम है कोसी रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की और ये काफ़ी फेमस है किसके लिए, चैनल शिफ्टिंग के लिए, और ये कॉज करती है फ्लड। आपको पता है दामोदर जो है, अभी हम पिछले क्लास में पढ़ते कि दामोदर को भी पहले कहा जाता था सौरव ऑफ बंगाल, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन अब वो सौरव ऑफ बंगाल नहीं रह गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है असम में 800 किलोमीटर, तो बिल्कुल सही है। इसको कहा जाता है रिवर जमुना एज इट इंटर्स प्लेन्स इन द असम। नहीं, जैसे ही ये बांग्लादेश में इंटर करती है, बांग्लादेश में, वहाँ पर इसको कहा जाता है जमुना। ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है किसको, ब्रह्मपुत्र रिवर को। ठीक है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चैनल शिफ्टिंग, ये हमने देख लिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो रिसीव करते हैं न्यूमरस ट्रिब्यूटरी, इसकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है और इसकी जर्नी जो होती है अराउंड 750 किलोमीटर होती है थ्रू द असम वैली। ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर करती है बांग्लादेश में नियर धुलेरी एंड फ्लोज साउथवर्ड। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो कहाँ पे एंटर करती है, धुलेरी में, और फ्लो करती है साउथवर्ड। The Tista join it on its right bank from where the river is known as Jamuna. तो तीस्ता जो है ज्वाइन करती है एज ए राइट बैंक के रूप में, कहाँ पर, बांग्लादेश में, और जहां से इसको जाना जाता है जमुना के रूप में, और फाइनली ये मर्ज कर जाती है रिवर पद्मा में। तो रिवर पद्मा किसको कहते हैं, तो जो ये जो गंगा रिवर होती है वो जब एंटर करती है बांग्लादेश में तो उसको हम बोलते हैं रिवर पद्मा। ठीक है, और जैसे ही पद्मा और जमुना जो है वो मिलती हैं तो फॉर्मेशन करती है मेघना रिवर, और मेघना रिवर के रूप में ये एंटर कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र इज वेल नोन फॉर फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन. This is due to the fact that most of the tributaries are large and bring large quantity of sediment owing to heavy rainfall in its catchment area. अब हम देखेंगे peninsular drainage system को. Which of the following mountain ranges act as a water divide between the peninsular drainage of Bay of Bengal and Arabian Sea? तो इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज जो है वो एक्ट करता है वाटर डिवाइड के रूप में पेनिनसुलर ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल, पेनिनसुलर ड्रेनेज ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के रूप में? तो ये है आपका वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट जो है वो एक वाटर डिवाइड के रूप में काम करता है. आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट जो है वो स्लोप ऐसे है. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो ज़्यादा है और ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो कम है और स्लोप जो है ऐसे जाते हैं. इसीलिए मोस्टली जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम के बीच में. तो वेस्टर्न घाट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर. वेस्टर्न घाट रन करते हैं क्लोजली पैरेलल जो होता है वो किसके होता है? वेस्टर्न कोस्ट के होता है. ठीक है, और कितने स्टेट से ये पास करते हैं तो ये भी ध्यान में रखना है कितने स्टेट से पास करते हैं. तमिलनाडु वेस्टर्न घाट में आता है कि नहीं आते? तो बिल्कुल तमिलनाडु इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. अदर कौन कौन से? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला. ठीक है, ये सब जो है ये पार्ट है किसके? वेस्टर्न घाट का. वेस्टर्न घाट रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट और एक्ट करते हैं एज अ मेजर वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर. डिस्चार्ज करते हैं वाटर को इनटू बे ऑफ बंगाल एज स्मॉल रिवरलेट्स जॉइनिंग द अरेबियन सी. महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो है सम ऑफ द एग्जाम्पल है किसके? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, जो फ्लो करती हैं, ड्रेन करती हैं किसमें?
फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट एंड ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। पेनिनसुलर रिवर आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्स, अब्सेंस ऑफ मेंडर्स एंड नॉन पेरिनियल फ्लो था। तो पेनिनसुलर जो है एक तो ये फ्लो करते हैं किससे, फिक्स्ड कोर्स से। फिक्स्ड कोर्स होता है इनका, बहुत ज़्यादा ये मेंडर्स नहीं बनाती हम, ऑलरेडी ये अपने ओल्ड स्टेज में होती है, ठीक है। और ये जिस लैंड फॉर्म से पास करती हैं वो काफ़ी रिजिड और रगिड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। इग्नियस रॉक टाइप होता है, प्लेट्यू रीजन है, और इसीलिए यह क्या होता है, इनका कोर्सेस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। दूसरा ये नॉन पेरिनियल फ्लो होती है। नॉन पेरिनियल मतलब ये सीजनल फ्लो होती है। कौन सी रिवर, सीजनल फ्लो होता है, सीजनल फ्लो होता है आपका पेनिनसुलर रिवर का। क्यों होता है सीजनल फ्लो, क्योंकि ये वाटर जो है वो प्राप्त करते हैं किससे, वाटर प्राप्त करते हैं मॉनसूनल रेन से। जबकि आपको देखने को मिलेगा जो हिमालयन रिवर सिस्टम होते हैं वो वाटर प्राप्त करते हैं किससे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो रेनफॉल होते हैं। दूसरा आपका जो मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स होता है, एंड तीसरा आपको पता चल जाए ये एक तो मॉनसून होता है, एंड फोर्थ आपको पता चलेगा किससे, जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स होती है। तो 1 2 3 4 रीजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पोरस रीजन पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं, तो वो इजीली कट जाते हैं, चाहे इजीली रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। और पोरस होते हैं तो रिचार्जेबल होते हैं, रेनफॉल वाले रेनफॉल का जो वाटर होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। 32nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32nd नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द पेनिनसुलर ड्रेनेज ऑफ इंडिया। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज कंपैरेटिवली रिसेंट इन ओरिजिन एज कंपेयर टू द हिमालयन ड्रेनेज। Many peninsular rivers flow in a rift valley of the Block Mountains. Peninsular rivers form big deltas on the western coast of the India. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ही हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर अभी मैंने जस्ट बताया कि वो अपने ओल्ड स्टेज में है, जबकि हिमालयन रिवर जो है अपने यंग स्टेज में है। तो इनका जो ओरिजिन हुआ है वो रिसेंट नहीं हुआ। ध्यान रखेंगे एक और चीज़ कि हिमालय का फॉर्मेशन, वो हिमालय जो है वो काफ़ी यंग फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ के रिवर सिस्टम जो होंगे वो यंग होंगे, जबकि पेनिनसुला जो है वो काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम होंगे वो ओल्ड हो गया। फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड अगर देखते हैं, मेनी पेनिनसुलर रिवर फ्लो इन अ रिफ्ट वैली ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। बिल्कुल सही बात है कि बहुत से जो पेनिनसुलर रिवर है वो फ्लो करती हैं रिफ्ट वैली में। एग्जाम्पल आपको पता है नर्मदा रिवर, जो विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में फ्लो करती है। सतपुड़ा के साउथ में आपको देखने को मिलेगा तापी रिवर, ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और विंध्या सतपुड़ा जो है आपको पता है कैसे माउंटेन्स होते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन जो होता है वो शिफ्टिंग ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट की वजह से होता है। शिफ्टिंग ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। पेनिनसुलर रिवर फॉर्म्स बिग डेल्टाज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। बिल्कुल, पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं मेनली फॉर्म करती है डेल्टाज को, जिसको हम एस्चुरीज भी कहते हैं, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि पूछा जा रहा है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पेनिनसुलर ड्रेनेज ऑफ इंडिया एज द ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालय, और ये एविडेंट है ब्रॉड लार्जेस्ट ग्रेडेड सैलो वैलीज यहाँ पे देखने को मिले। मेच्योरिटी ऑफ द रिवर हमें देखने को मिलती है। मिनी रिवर्स पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो फ्लो करती है रिफ्ट वैली ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स में। नर्मदा तापी हमने देख लिया एग्जाम्पल। दिस रिवर फ्लो इन थ्रू फॉल्स एंड फिल द ओरिजिनल क्रैक्स विद द detritus material. Peninsular river form big delta on the eastern coast of India. Some of the peninsular rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. तो बिग डेल्टास का फॉर्मेशन वो ईस्टर्न कोस्ट पे करते हैं, लेकिन वेस्ट कोस्ट पे वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, वेस्ट कोस्ट पे ये बनाती हैं आपका एस्चुरीज का, ठीक है। 33rd नंबर तो होना चाहिए आपका स्टेटमेंट सी भी रॉन्ग होना चाहिए कि ईस्टर्न कोस्ट पर ये बिग डेल्टास का फॉर्मेशन, वेस्ट कोस्ट पे ये बनाती हैं एस्चुरीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
events were responsible for the formation of peninsular drainage system in the present form. तो प्रेजेंट फॉर्म में कौन सा जो इवेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन के लिए पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को? सबसिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर एंड इट्स सबमर्जेंस, अपहीवल ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस, टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुलर फ्रॉम साउथ नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि सबसिडेंस जो है वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर एंड इट्स सबमर्जेस। आपको पता है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो आपका सबमर्ज कोस्ट है, क्योंकि सबसिडेंस हुआ है जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो किसका, जो कोस्ट है वहाँ का उसका सबमर्ज, और इसलिए जो वेस्टर्न कोस्ट आपको देखने को मिलेगा वो मेनली क्लिफ टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अपहीवल ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस, मैंने बताया कि हिमालयन माउंटेन जो सिस्टम है वो अभी यंग माउंटेन सिस्टम है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मेशन में। थर्ड इज टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुला फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। पेनिनसुला जो है आपका कैसे टिल्ट है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। ठीक है, और इसीलिए मोस्टली जो रिवर होती हैं वो फ्लो करती हैं नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, और साउथ मतलब आपको ये बे ऑफ बंगाल रीजन में ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर लीडिंग टू सबमर्जेंस बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्सरी पीरियड। तो सबमर्जेंस कब होता है, सबसिडेंस कब होता है, जिससे सबमर्जेंस होता है सी में वो होता है आपका टर्सरी पीरियड में, और ये डिस्टर्ब कर देता है सिमेट्रिकल प्लान ऑफ द upheaval of Himalaya when northern flank of the peninsular block was subjected to the subsidence and consequent through faulting, और स्लाइड टिल्टिंग आपको देखने को मिलेगा पेनिनसुलर ब्लॉक का नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और ये ओरिएंटेशन देता है फ्लो ऑफ द रिवर टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच।